नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ग्रेट एमएस वॉइस चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आज 17 मई 2026 रविवार का यह शुभ दिन नई ऊर्जा, नई आशा और आध्यात्मिक जागरण का संदेश लेकर आया है। आज से शुक्ल पक्ष का शुभारंभ हो चुका है। अमावस्या के अंधकार के बाद यह प्रथम तिथि हमें यह प्रेरणा देती है कि जैसे चंद्रमा फिर से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही भक्त का जीवन भी भगवान की भक्ति से प्रकाशमय हो जाता है। आज का दिन विशेष रूप से सूर्य उपासना, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना, शिव स्मरण और मंत्र जाप के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्य देव को अर्घ्य देने से रोग, भय, मानसिक अशांति और नकारात्मकता दूर होती है तथा जीवन में तेज, आत्मबल और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज भक्तों को विशेष रूप से क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल में रौली और लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता की पूजा करें। गरीबों को जल, फल एवं वस्त्र का दान करें। घर में रामायण, गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। हे प्रिय भक्तों, यदि आप मुहूर्त, व्रत कथा और धर्म से जुड़ी जानकारी नियमित पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हरे कृष्णा लिखकर इस नंबर पर जरूर भेजें 9418984309। अब बात करें आज के शुभ मुहूर्त की, तो आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:53 से 4:41 तक। सूर्य उदय होगा प्रातः लगभग 5:29 पर और सूर्यास्त शाम को लगभग 7:05 पर। तो आइए भक्तों, अब पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ ज्येष्ठ मास के अध्याय 16 की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। सबसे पहले सुनते हैं आज रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य देव की कथा महिमा। रविवार का दिन जगत के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण को समर्पित माना गया है। ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान सूर्य केवल प्रकाश देने वाले देवता ही नहीं, बल्कि समस्त संसार के आत्म स्वरूप, आरोग्यदाता, पापों का नाश करने वाले और जीवन में तेज, यश तथा सफलता प्रदान करने वाले देव हैं। पुराणों के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक रविवार का व्रत करते हैं, सूर्य देव की कथा सुनते हैं तथा अर्घ अर्पित करते हैं, उनके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, जैसे कि नेत्रों के रोग शांत होते हैं, आत्मविश्वास और तेज बढ़ता है, मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ग्रह दोष विशेषकर सूर्य दोष शांत होता है, घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि रविवार के दिन प्रातःकाल तांबे के पात्र में जल, लाल पुष्प, अक्षत और रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जो मनुष्य रविवार के दिन उपवास रखकर सूर्य देव की कथा सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्य देव की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव की कृपा से जीवन में आरोग्य, तेज, यश, आत्मबल और सुख समृद्धि का उदय होता है। जो जपा पुष्प के समान लाल वर्ण वाले महर्षि कश्यप के पुत्र, महान तेजस्वी, अंधकार और पापों का नाश करने वाले दिवाकर हैं, उन सूर्य भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन वृद्ध महिला रहती थी। वह भगवान सूर्य नारायण की परम भक्त थी। उसके पास धन संपत्ति तो कुछ इतना नहीं था, लेकिन उसके हृदय में अटूट श्रद्धा, भक्ति का प्रकाश सदैव चलता रहता था। बूढ़ी माई प्रत्येक रविवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर भगवान सूर्य देव को अर्घ अर्पित करती। फिर श्रद्धा पूर्वक सूर्य मंत्र का जाप करती।
ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके बाद वह दिन भर व्रत रखती और संध्या समय केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करती। उस वृद्धा के पास एक छोटी सी गाय थी। वह गाय का गोबर इकट्ठा करके घर लीपती और उसी से चूल्हा जलाकर भोजन बनाती थी। उसी नगर में उसकी एक पड़ोसन रहती थी जो अत्यंत ही क्रूर और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। वह वृद्धा की भक्ति से जलती थी। एक दिन उसने सोचा कि यदि मैं इसकी गाय को घर से दूर बांध दूंगी तो यह रविवार का व्रत और पूजा नहीं कर पाएगी। अगले रविवार सुबह उसने चुपके से वृद्धा की गाय खोलकर दूर भेज दी। जब वृद्धा जागी तो गाय को ना देखकर अति दुखी हुई। उस दिन उसे गोबर भी नहीं मिला जिससे वह घर लीप सके और भोजन बना सके। लेकिन उसने मन में विचार किया कि यदि आज भोजन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सूर्य देव की पूजा अवश्य करूंगी। उसने श्रद्धा से सूर्य देव को जल अर्पित किया और दिन भर भूखी प्यासी रहकर भगवान का स्मरण करती रही। भक्त की ऐसी निष्काम भक्ति देखकर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और रात में सूर्य देव ने स्वप्न में वृद्धा को दर्शन दिए। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उन्होंने कहा, हे भक्ते, मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने कठिन परिस्थिति में भी मेरा व्रत नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। प्रातःकाल जब वृद्धा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक अद्भुत गाय खड़ी है। उस गाय के गोबर में स्वर्ण निकलता था। अब वृद्धा का जीवन बदल गया। वह धनवान हो गई, लेकिन उसके मन में अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह श्रद्धा से सूर्यदेव का व्रत रखती और पूजा करती रही। कुछ समय के बाद उस पड़ोसन को इस चमत्कार का पता चला। उसके मन में भी लालच आ गया। उसने राजा को जाकर बताया कि वृद्धा के घर एक ऐसी गाय है जो सोना देती है। अब राजा ने सैनिक भेजकर वह गाय महल में मंगवा ली। अब वृद्धा अत्यंत दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, यह आपकी कृपा थी, अब आप ही मेरी रक्षा करें। भगवान सूर्य देव ने उसी रात राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, वह गाय मेरी परम भक्त को मैंने प्रसन्न होकर दी है। यदि तुमने वह गाय वापस नहीं की तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा डर गया और अगले ही दिन उसने आदर पूर्वक गाय वृद्धा को लौटा दी और उससे क्षमा मांगी। उस दिन से राजा भी सूर्य देव का भक्त बन गया और पूरे राज्य में रविवार व्रत तथा सूर्य पूजा का प्रचार होने लगा। हे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है, सूर्य देव की कथा सुनता है तथा अर्घ अर्पित करता है, उसके जीवन के समस्त दुख, रोग, भय और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। सूर्य देव की कृपा से घर में सुख, शांति, आरोग्य, यश और समृद्धि का वास होता है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। संसार की सृष्टि करने वाले भुवन के दीप स्वरूप भगवान भास्कर की जय हो। श्याम शरीर वाले शारंग धनुषधारी भगवान मुरारी की जय हो। मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए भगवान रुद्र की जय हो। सभी के मुकुटमणि तेजोमय भगवान चित्रभानु अर्थात सूर्य की जय हो। एक बार पौराणिकों में श्रेष्ठ रोमहर्षण सूत जी ने मुनियों से प्रणाम पूर्वक पुराण संहिता के विषय में पूछा। फिर सूत जी ने मुनियों के वचन सुनकर अपने गुरु सत्यवती पुत्र महर्षि वेद व्यास जी को प्रणाम करके कहा कि हे मुनियों, मैं जगत के कारण ब्रह्म स्वरूप को धारण करने वाले भगवान हरि को प्रणाम करके पाप का सर्वथा नाश करने वाले पुराण की दिव्य कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और परम गति प्राप्त होती है।
हे द्विजगणों, भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया भविष्य पुराण अत्यंत पवित्र एवं आयुष्यप्रद है। अब मैं उसके मध्यम पर्व का वर्णन करता हूँ, जिसमें देव प्रतिष्ठा आदि इष्टापूर्त कर्मों का वर्णन किया गया है। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। हे मुनियों, तीनों आश्रमों का मूल एवं उत्पत्ति का स्थान गृहस्थ आश्रम ही है। अन्य आश्रम इसी से जीवित रहते हैं, इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ जीवन ही धर्मानुशासित जीवन है। धर्म रहित होने पर अर्थ और काम उसका परित्याग कर देते हैं। धर्म से ही अर्थ और काम उत्पन्न होते हैं। मोक्ष भी धर्म से ही प्राप्त होता है। इसीलिए धर्म का ही आश्रय करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम यही त्रिवर्ग हैं। सात्विक अथवा धार्मिक व्यक्ति ही सच्ची उन्नति करते हैं, राजस मध्य स्थान को प्राप्त करते हैं। जघन्य गुण अर्थात तामस व्यवहार वाले निम्न भूमि को प्राप्त करते हैं। जिस पुरुष में धर्म से समन्वित अर्थ और काम व्यवस्थित रहते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए अर्थ और काम को समन्वित करके धर्म का आश्रय ग्रहण करें। ब्रह्मवादियों ने भी कहा है कि धर्म से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्थावर जंगम अर्थात संपूर्ण चराचर विश्व को धर्म ही धारण करता है। धर्म में धारण करने की जो शक्ति है वह ब्राह्मी शक्ति है। वह अध्यंतर रहित है। कर्म और ज्ञान से धर्म प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इसीलिए ज्ञान पूर्वक कर्म योग का आचरण करना चाहिए। प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। ज्ञान पूर्वक त्याग संन्यास है और सन्यासियों एवं योगियों के कर्म निवृत्ति परक है, और गृहस्थों के वेद शास्त्रानुकूल कर्म प्रवृत्ति परक हैं। इसीलिए प्रवृत्ति के सिद्ध हो जाने पर मोक्षकामी को निवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, नहीं तो फिर से पुनः पुनः संसार में आना पड़ता है। शम, दम, दया, दान, अलोभ, विषयों का त्याग, सरलता या निश्चलता, निष्क्रोध, अनसूया तीर्थ यात्रा, सत्य, संतोष, आस्तिकता, श्रद्धा, इंद्रिय निग्रह, देव पूजन, विशेष रूप से ब्राह्मण पूजा, अहिंसा, सत्यवादिता, निंदा का परित्याग, शुभानुष्ठान, शौचाचार, प्राणियों पर दया, ये श्रेष्ठ आचरण सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से कहे गए हैं। श्रद्धा मूलक कर्म ही धर्म कहे गए हैं। धर्म श्रद्धा भाव में ही स्थित है। श्रद्धा ही निष्ठा है, श्रद्धा ही प्रतिष्ठा है, और श्रद्धा ही धर्म की जड़ है। विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मणों को प्रजापति लोक, क्षत्रियों को इंद्र लोक, वैश्यों को अमृत लोक और तीनों वर्णों की परिचर्या पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले शूद्रों को गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे द्विजोत्तम, तीनों वर्णों में ब्राह्मण जन्म से प्रभु हैं। हव्य और कव्य सभी की रक्षा के लिए तपस्या के द्वारा ब्राह्मण की प्रथम सृष्टि की गई है। देवगण इन्हीं के मुख से हव्य और पितृगण कव्य स्वीकार करते हैं। इसीलिए इनसे श्रेष्ठ भला कौन हो सकता है। ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है और सभी से पूजनीय है। जिसके गर्भाधान आदि 48 संस्कार शास्त्र विधि से संपन्न होते हैं, वही सच्चा ब्राह्मण है। द्विज की पूजा करके देवगण स्वर्ग फल भोगने का लाभ प्राप्त करते हैं, और अन्य मनुष्य भी ब्राह्मण की पूजा करके देवत्व को प्राप्त करते हैं। जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वेद भी ब्राह्मणों के मुख में सन्निहित रहते हैं। सभी विषयों का ज्ञान होने के कारण ब्राह्मण ही देवताओं की पूजा, पितृ कार्य, यज्ञ, विवाह, शांति कर्म, स्वस्थयन आदि के संपादन में प्रशस्त हैं। ब्राह्मण के बिना देव कार्य, पितृ कार्य तथा यज्ञ कर्मों में दान, होम और बलि ये सभी निष्फल होते हैं। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। उसके द्वारा कहे गए दीर्घ आयु भव शब्द से मनुष्य चिरजीवी होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण की पूजा से आयु, कीर्ति, विद्या और धन की वृद्धि होती है। जहां जल से विप्रों का पाद प्रक्षालन नहीं किया जाता,
वेद शास्त्रों का उच्चारण नहीं होता और जहां स्वाहा स्वधा और स्वस्ति की ध्वनि नहीं होती, ऐसा घर शमशान के समान है। विद्वानों ने नरकगामी मनुष्यों के 26 दोष बताए हैं, जिन्हें त्याग कर शुद्धता पूर्वक निवास करना चाहिए। वे 26 दोष इस प्रकार से हैं: अधम, विषम, पशु, पिशुन, कृपण, पापिष्ठ, नष्ट, रुष्ट, दुष्ट, पुष्ट, हृष्ट, काण, अंध, खंड, चंड, कुष्ठ, दत्तापहारक, वक्ता, कदर्य, दंड, नीच, खल, वाचाल, चपल, मलिमस तथा स्तेय। ऊपर युक्त 26 दोषों के भी अनेक भेद प्रभेद बतलाए गए हैं। हे विप्रेंद्र, इन 26 दोषों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार से है, इसे भी सुनो। गुरु तथा देवता के सम्मुख जूता और छाता धारण करके जाने वाले, गुरु के सम्मुख उच्च आसन पर बैठने वाले, यान पर चढ़कर तीर्थ यात्रा करने वाले तथा तीर्थ में ग्राम्य धर्म का आचरण करने वाले, ये सभी अधम संज्ञक दोष युक्त व्यक्ति कहे गए हैं। प्रकट में प्रिय और मधुर वाणी बोलने वाले पर हृदय में हालाहल विष धारण करने वाले, कहते कुछ और हैं और आचरण कुछ और ही करते हैं, ये दोनों विषम संज्ञक दोष युक्त व्यक्ति कहे गए हैं। मोक्ष की चिंता छोड़कर सांसारिक चिंताओं में श्रम करने वाले, हरि की सेवा से रहित प्रयाग में रहते हुए भी अन्यंत्र स्नान करने वाले, प्रत्यक्ष देव को छोड़कर अदृष्ट की सेवा करने वाले तथा शास्त्रों के सार तत्व को ना जानने वाले, ये सभी पशु संज्ञक दोष युक्त व्यक्ति हैं। बल से अथवा छल छदम से या मिथ्या प्रेम का प्रदर्शन कर ठगने वाले व्यक्ति को पिशुन दोषयुक्त कहा गया है। देव संबंधी और पितृ संबंधी कर्मों में मधुर अन्न की व्यवस्था रहते हुए भी मलान और तिक्त अन्न का भोजन कराने वाला दुर्बुद्धि मानव कृपण है। उसे ना तो स्वर्ग मिलता है और ना ही मोक्ष मिलता है। जो अप्रसन्न मन से कुत्सित वस्तु का दान करता एवं क्रोध के साथ देवता आदि की पूजा करता है, वह सभी धर्मों से बहिष्कृत कृपण कहा जाता है। निर्दुष्ट होते हुए भी शुभ का परित्याग तथा शुभ शरीर का विक्रय करने वाला कृपण कहलाता है। माता पिता और गुरु का त्याग करने वाला, पवित्राचार रहित पिता के सम्मुख निसंकोच भोजन करने वाला, जीवित माता पिता का परित्याग करने वाला, उनकी कभी भी सेवा ना करने वाला तथा होम यज्ञ आदि का लोप करने वाला पापिष्ठ कहलाता है। साधु आचरण का परित्याग करके झूठी सेवा का प्रदर्शन करने वाला वैश्यागामी, देव धन के द्वारा जीवन यापन करने वाले, भार्या के व्यभिचार द्वारा प्राप्त धन से जीवन यापन करने वाले या कन्या को बेचकर अथवा स्त्री के धन से जीवन यापन करने वाले, ये सब नष्ट संज्ञक व्यक्ति हैं। ये स्वर्ग एवं मोक्ष के अधिकारी नहीं है। जिसका मन सदा क्रुद्ध रहता है, अपनी हीनता देखकर जो क्रोध करता है, जिसकी भौहें कुटिल हैं तथा जो क्रुद्ध और रुष्ट स्वभाव वाला है, ऐसे ये 5 प्रकार के व्यक्ति रुष्ट कहे गए हैं। आकार्य में या निंदित आचार में ही जीवन व्यतीत करने वाला, धर्म कार्य में अस्थिर, निद्रालु, दुर्व्यसन में आसक्त, पद्मपाई, स्त्री सेवी, सदैव दुष्टों के साथ वार्तालाप करने वाला, ऐसे 7 प्रकार के व्यक्ति दुष्ट कहे गए हैं। अकेले ही मधुर मिष्ठान भक्षण करने वाला, वंचक सज्जनों के निंदक, शुकर के समान वृत्ति वाले, ये सब पुष्ट संज्ञक व्यक्ति कहे जाते हैं। शास्त्र की निंदा करने वाला, चुगलखोर, राजगामी, शूद्र सेवक, शूद्र की पत्नी से अनाचरण करने वाला, शूद्र के घर पर पके हुए अन्न को एक बार भी खाने वाला या शूद्र के घर पर 5 दिनों तक निवास करने वाला व्यक्ति चंड दोष वाला कहा जाता है। 8 प्रकार के कुष्ठों से समन्वित त्रिकुष्ठी, शास्त्र में निंदित व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करने वाला अधम व्यक्ति कुष्ठ दोष युक्त कहा जाता है। कीट के समान भ्रमण करने वाला, कुत्सित दोष से युक्त व्यापार करने वाला दत्तापहारक कहा जाता है। कुपंडित एवं अज्ञानी होते हुए भी धर्म का उपदेश देने वाला वक्ता है।
गुरुजनों की वृत्ति को हरण करने की चेष्टा करने वाला तथा काशी निवासी व्यक्ति यदि बहुत दिन काशी को छोड़कर कहीं और निवास करता है, वह कदर्य है, अर्थात वह कंजूस है। मिथ्या क्रोध का प्रदर्शन करने वाला तथा राजा ना होते हुए भी दंड विधान करने वाला व्यक्ति दंड अर्थात उदंड कहा जाता है। ब्राह्मण राजा और देव संबंधी धन का हरण कर उस धन से अन्य देवता या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाला या उस धन का भोजन या अन्न को देने वाला व्यक्ति खर के समान नीच है। जो अक्षर अभ्यास में तत्पर व्यक्ति केवल पढ़ता है किंतु समझता नहीं, व्याकरण शास्त्र शून्य व्यक्ति पशु है। जो गुरु और देवता के आगे करता कुछ और है और कहता कुछ और है, वह अनाचारी दुराचारी है, वह नीच कहा जाता है। गुणवान एवं सज्जनों में जो दोष का अन्वेषण करता है, वह व्यक्ति खल कहलाता है। भाग्यहीन व्यक्ति से परिहास युक्त वचन बोलने वाला तथा चांडालों के समान निर्लज होकर वार्तालाप करने वाला वाचाल कहा जाता है। पक्षियों के पालने में तत्पर, बिल्ली के द्वारा आनित भक्ष्य को बांटने के बहाने बंदर की भांति स्वयं भक्षण करने वाला, व्यर्थ में तृण का छेदक, मिट्टी के ढेले को व्यर्थ में भेदन करने वाला, मांस भक्षण करने वाला और अन्य की स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति चपल कहलाता है। तेल, उबटन आदि ना लगाने वाला, गंध और चंदन से शून्य, नित्य कर्म को ना करने वाला व्यक्ति मलिमस कहलाता है। अन्याय से अन्य के घर का धन ले लेने वाला तथा अन्याय से धन कमाने वाला, शास्त्र निषिद्ध धनों को ग्रहण करने वाला, देव पुस्तक, रत्न, मणिमुक्ता, अश्व और भूमि तथा स्वर्ण का हरण करने वाला स्तेयी अर्थात चोर कहा जाता है। साथ ही देव चिंतन तथा परस्पर कल्याण चिंतन ना करने वाले, गुरु तथा माता पिता का पोषण ना करने वाले और उनके प्रति पालनीय कर्तव्य का आचरण ना करने वाले एवं उपकारी व्यक्ति के साथ समुचित व्यवहार ना करने वाले, ये सभी स्तेयी हैं अर्थात चोर हैं। इन सभी दोषों से युक्त व्यक्ति रक्तपूर्ण नरक में निवास करते हैं। इनका सम्यक ज्ञान संपन्न हो जाने पर मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है। सूत जी आगे बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, चारों वर्णों के लिए पिता ही सबसे बड़ा अपना सहायक है। पिता के समान अन्य कोई अपना बंधु नहीं है, ऐसा वेदों का कथन है। माता पिता और गुरु ये तीनों पथ प्रदर्शक हैं, पर इनमें माता ही सर्वोपरि है। भाइयों में जो क्रमशः बड़े हैं, वे क्रम क्रम से ही विशेष आदर के पात्र हैं। इन्हें द्वादशी, अमावस्या तथा संक्रांति के दिन यथा रुचि मणि युक्त वस्त्र दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। दक्षिणायन और उत्तरायण में, विषुव संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के समय यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्हें भोजन कराना चाहिए। उसके बाद इन मंत्रों से इनकी चरण वंदना करनी चाहिए, क्योंकि विधि पूर्वक वंदन करने से ही सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग और अपवर्ग रूपी फल को प्रदान करने वाले एक आद्य ब्रह्म स्वरूप पिता को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रसन्नता से संसार सुंदर रूप में दिखाई देता है। उन पिता का मैं तिल युक्त जल से तर्पण करता हूँ। पिता ही जन्म देता है, पिता ही पालन पोषण करता है। पितृगण ब्रह्म स्वरूप हैं, उन्हें नित्य पुनः पुनः नमस्कार है। हे पिता, आपके अनुग्रह से लोक धर्म प्रवर्तित होता है। आप साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो अपने उदर रूपी विवर में रखकर स्वयं उसकी सभी प्रकार से रक्षा करता है, उस परा प्रकृति स्वरूपा जननी देवी को नमस्कार है। हे माते, आपने बड़े कष्ट से मुझे अपने उदर प्रदेश में धारण किया। आपके अनुग्रह से मुझे यह संसार देखने को मिला। आपको बारंबार नमस्कार है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और सागर आदि हैं, उन सब की स्वरूप भूता आपको अपनी कल्याण प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। जिन गुरुदेव के प्रसाद से मैंने यशस्करी विद्या प्राप्त की है, उन भव सागर के सेतु स्वरूप शिव रूप गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। वेद और वेदांग शास्त्रों के तत्व आप में प्रतिष्ठित हैं।
आप सभी प्राणियों के आधार हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ब्राह्मण संपूर्ण संसार के चलते फिरते परम पावन तीर्थ स्वरूप हैं। इसीलिए हे विष्णु रूपी भूदेव, आप मेरा पाप नष्ट करें। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे द्विजवरों, जैसे पिता श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पिता के बड़े छोटे भाई और अपने बड़े भाई भी पिता के समान ही मान्य एवं पूजनीय है। आचार्य ब्रह्मा की, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की और भाई अपनी ही मूर्ति हैं। पिता मेरु स्वरूप एवं वशिष्ठ स्वरूप सनातन धर्म मूर्ति है। ये ही प्रत्यक्ष देवता है, इसीलिए इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार पितामह एवं पितामही अर्थात दादा दादी के भी पूजन, वंदन, रक्षण, पालन और सेवन की अत्यंत महिमा है। इनकी सेवा के पुण्यों की तुलना में कोई नहीं है, क्योंकि ये माता पिता के भी परम पूज्य हैं। ओम नमो नारायणाय। तो इसी के साथ आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की।
यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण।